क्वेश्चन आपके सामने 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर लाइज अलोंग वाई एक्सिस। एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है जो वाई एक्सिस के अलोंग है रखा हुआ है। तो पहले मैं वायर देख लेता हूं। तो लेंथ दिखाते हैं आप एल से, और ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है। इसको मीटर में मैं चेंज करूंगा, 10/100 यहाँ पे करूंगा तो ये 1/10 हो जाएगा। इसको 0.1 लिख लेता हूँ, 0.1 सेंटीमीटर। अभी मीटर में चेंज हो चुका है, ठीक है ना, 100 डिवाइड किया। और डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस क्या लूंगा, तो यहाँ पे जे कैप इंटू में मैं लिखूंगा, जे कैप इंटू में यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसके बाद कहा गया इट कैरीज अ करंट, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1 एम्पेयर का यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इन पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन। तो वही बात है, ये एल की डायरेक्शन और आई की सेम होने वाली है, बस आई के साथ अब आई जे के नहीं लगाते कभी भी, एल हमेशा एल के साथ लगाते क्योंकि आई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैग्नेटिक फील्ड बी, अब बी की वैल्यू दे दी वेक्टर बी, वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं जो आई जे के लगा रखे हैं, ये दे दी आपकी 5 मिली टेस्ला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे कैप माइनस 8 मिली टेस्ला इंटू के कैप। अब यहां पे लिखेंगे 5 जे कैप माइनस 8 के कैप, और मिली को बाहर ले लिया 10⁻³ भाई 1 मिली में 10⁻³ टेस्ला होता है, ठीक है। वैल्यूज आपके सामने दे दी गई है। अब यहां पर पूछा क्या किया है, फोर्स निकाला है। देखो फोर्स का सीधा फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी, सीधा फॉर्मूला है। अब एफ चुका तो आई की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1 एम्पियर है, बाहर रख दिया। एल की वैल्यू यहां पे क्या दी गई है, 0.1 मीटर है इंटू जे कैप क्रॉस। बी की वैल्यू रखूंगा 5 जे कैप माइनस यहां पर 8 के कैप, और यहां पर 10⁻³ को मैं बाहर ही ले लेता हूं, ये न्यूटन में आएगा। अब सोल्व करूंगा, देखो अगर जे क्रॉस जे हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। जे क्रॉस जे क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अब मैं इसकी आगे में अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस जो तो हो जाएगा 0.1 की 8 में 0.8 हो गया। अब जे क्रॉस के क्या होता है, देखो जे क्रॉस होता है आई कैप, जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप। अगर आपको नहीं पता अभी बता दूंगा, क्वेश्चन फिनिश कर लो पहले फिर पूरा बता दूंगा। और वो 10⁻³ जुगा तो न्यूटन। तो राइट आंसर आ गया माइनस के 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ आई कैप न्यूटन आ गया। अब थोड़ा और अच्छे से अगर आप लिखना चाहो तो मिली लिख सकते हो, माइनस के 0.8 मिली और न्यूटन आई कैप। तो ये आपका जो राइट आंसर यहां पर आ जाता है वो आ जाता है यहां पर बी, माइनस के 0.8 मिली न्यूटन आई कैप का आंसर है। अब फिर से बता रहा हूं वैल्यूज रखी। अब ये आई जे के कैसे निकालते हैं, देखो आई के बाद क्या आता है जे, जे के बाद क्या आता है के, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद फिर से आई, फिर जे, फिर के बाद फिर से आई जे के। अगर ये सीरियल फॉलो हो रहा है तो प्लस का आएगा, सीरियल फॉलो नहीं हो रहा है तो माइनस का आएगा। अब जैसे जे क्रॉस के था भाई, जे के बाद तो के ही आता है, सीधी बात है, तो प्लस का आएगा। और क्या आएगा, जो नहीं है, जे भी है के भी है, क्या नहीं है, आई नहीं है। जैसे किसने दे दिया आई क्रॉस के दे दिया, सीधी बात है। अब यहाँ आई के बाद क्या आना था, जे आना था, लेकिन आ क्या आ गया, के आ गया, गलत आ गया तो माइनस का आएगा। अब क्या नहीं है, आई भी है के भी है, क्या नहीं है, जे नहीं है, तो माइनस के जे कैप आएगा, ठीक है। और एक जैसे है तो आई क्रॉस आई है या जे क्रॉस जे है या के क्रॉस के है, तो वो तो हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है।